राहु और केतु अपनी राशि बदल रहे हैं और शनि भी वक्री से मार्गी हो रहे हैं। इसी हफ्ते में ये सारे बदलाव होने वाले हैं। हालांकि हमने राहु केतु की वीडियोस भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और शनि के मार्गी होने के बारे में भी बात कर चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलरली देखिए ये हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक। ये जो समय रहेगा ये कैसा रहेगा आप सबके लिए, कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहने वाले हैं, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु अपनी राशि बदलेंगे और शनि जो हैं वो 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अब इसके असर की मैं बात करूं उससे पहले हम इस हफ्ते के जो मुख्य त्यौहार हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बार 1 नवंबर को करवा चौथ का पर्व रहेगा और इसके साथ साथ ही वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी 1 नवंबर को ही रहने वाली है। 5 नवंबर को इस बार अहोई अष्टमी का पर्व रहेगा और इसी दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी रहेगा। 5 तारीख को ही कला अष्टमी भी रहेगी। तो ये मुख्य त्यौहार हैं जो इस हफ्ते में होने वाले हैं। और कार्तिक मास की शुरुआत जो है वो भी 28 अक्टूबर से इस बार हो रही है। हालांकि पूर्णिमा तिथि रहेगी लेकिन साथ ही साथ में ग्रहण लेकर के भी आएगी। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ग्रहण के बाद वो लोग स्नान जरूर करें, क्योंकि कार्तिक स्नान सुबह 4 बजे किया जाता है। तो आप लोग ग्रहण के बाद लगभग 2 बजे के करीब ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप स्नान करके आप कुछ दान ज़रूर करें और उसी दिन से आप जो कार्तिक मास का स्नान है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो जल्दी से बात करते हैं कि आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता राशि के अनुसार कैसा रहेगा और कौन कौन से खास उपाय रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। अब हफ्ते की शुरुआत जो है आपके लिए जो नियोजित कार्य हैं उसको पूरा करने के साथ हो सकती है। वहां पर आपका कई सारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में, करियर में, बिजनेस में इनिशियली हो सकता है 1 से 2 दिन तक कुछ ऑब्स्टैकल्स का, कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो अपनी अनप्लान्ड हैं, जो बहुत प्लानिंग के साथ आप कार्य नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर अचानक से कुछ डिले आ गया, वहाँ पे कुछ रुकावट आ गई, तो कहीं ना कहीं पे इन सब चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इस समय के अंदर आप देखेंगे एक ऐसा समय रहेगा काफ़ी हद तक जो आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी लेकर के ज़रूर आएगा। कामकाज के नज़रिए से देखा जाए तो बिजनेस में फ़ायदेमंद सौदे होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आफ्टर वेडनेसडे तो ओवरसीज़ अगर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि देखिए अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप अपना धन जो है वो संचित करने जा रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियली लग रहा है कि वहाँ फ़ायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। तो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को सोच समझ करके ही आप लोग आगे बढ़िएगा। और पार्टनरशिप में काम करना एक तरीके से डाइसी मोमेंट ज़रूर लेकर के आएगा, कुछ न कुछ फेरबदल लेकर के ज़रूर आएगा। और हो सकता है कि भाई आप किसी चीज़ के डिसीजन के लिए इस हफ्ते में आप सोचे समझे और कोई मुख्य फैसले जो है वो आपको करने पड़ सकते हैं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी के मामले अभी चल रहे हैं उनको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके लिए डिलेज नज़र आते हैं। इसके अलावा इस हफ्ता जो है, इस सप्ताह का अधिकांश समय जो है आपके लिए प्लानिंग में जाएगा। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बढ़िया है, लेकिन काफ़ी हद तक अपने इनपुट्स आपको देने पड़ सकते हैं, आपकी तरफ से एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ ही जो आपकी सेहत है वो हफ्ते के एंडिंग में जाकर के थोड़ी सी नासाज हो सकती है। आपको सेहत के नज़रिए से देखा जाए तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। खासतौर पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। मेष राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके चलिए भाई। अभी तक जो आपका समय है, जो आपने सोचा है या जितनी प्लानिंग करी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आप करके चलिए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स को अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है उतना स्कोर नहीं मिल पाए जितनी कि आप उम्मीदें लगा रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप लोगों के लिए इस अवधि में, इस पूरे हफ्ते में एकेडमिकली अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर करें। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं उपाय की बात करूं, रेमेडीज़ की बात करूं, तो देखिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा ज़रूर कीजिएगा। गणेश जी को दूब
मोदक जरूर अर्पित कीजिएगा और साथ ही साथ में ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस दिन आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। पुरुष चोला चढ़ाते हैं और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी के समक्ष एक तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत हो सकता है कि पैसे का ऐसा इंतज़ाम आपके लिए हो सकता है जो आप लंबे समय से जिस चीज़ के लिए मेहनत मशक्क़त कर रहे थे, लोन्स के लिए आपने सोचा हुआ था, वो वहाँ से कुछ बेहतर रिस्पॉन्सेज आपको मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति जो पहले थोड़ी ख़राब चल रही थी उसमें एक लंबी डिस्टर्बेंस के बाद अब नाउ दिस इज़ द टाइम चीज़ों में सुधार आना शुरू होगा। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत पैसे का प्रबंधन हो सकता है। इस अवधि के अंदर अचानक से बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेजेबल रहेंगी। हालांकि जो आपकी आय है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एक से ज़्यादा जगहों से आपको पैसा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के नज़रिए से चीज़ें बेहतर रहेंगी, लेकिन अगर आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं उसके लिहाज से आपके लिए जो इनकम सोर्सेज हैं उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इस अवधि के अंदर आपका जो एक आकर्षण रहेगा वो लग्जरियस चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेगा। इस हफ्ते में संतान से संबंधित जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कामकाजी जो महिलाएं हैं यानी कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा बर्डन इस हफ्ते में ज़्यादा बढ़ सकता है। और ख़ास तौर पर इस अवधि में ऑफिस फ्रंट पे यानी कि आपके वर्किंग सेक्टर में अगर आप किसी के साथ उलझते हैं, आपका वाद विवाद होता है, तो उसका असर आपकी छवि के ऊपर पड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, वाद विवाद में खुद को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ओवर थिंकिंग से भी आपको बचने की ज़रूरत है और कोशिश ये कीजिएगा कि कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बयानबाजी करने से बचें। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पे अगर सेहत की मैं बात करूँ तो सेहत के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगी। छोटे मोटे सीजनल इन्फेक्शंस परेशान कर सकते हैं, वायरल और फ्लू से बच के चलिएगा। और ख़ास तौर पे इस हफ्ते में जीवन साथी के साथ एक तालमेल बनाने के लिए आप अग्रसर हो सकते हैं, आप आगे बढ़ चढ़कर मेहनत कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपके लिए अच्छा रहेगा और हो सके तो इस हफ्ते के अंदर आप लोग सूर्य देव की आराधना ज़रूर करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से कीजिएगा और सूर्य को अर्घ दीजिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। सप्ताह की शुरुआत जो है वो सफलता के द्वार खोल रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और ये जो आपका ऑप्टिमिस्टिक एक ऑरा है वो कई सारी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन नौकरी की तलाश में कहीं ना कहीं पे भटकते हुए नज़र आते हैं। नौकरी की तलाश में हो सकता है थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे आपका जो भी एम है, जो भी टारगेट है उससे। हालांकि इस हफ्ते में बहुत बड़ा कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपको कोई ऑफर लेटर्स मिल सकते हैं। जो लोग अभी हाल फिलहाल में नौकरी नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स जिनका अभी करियर की शुरुआत है, दोज हुआ फ्रेशर्स, उनके लिए ऑफर लेटर्स मिलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन नौकरी में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज दिस इज़ द फेस्टिव सीजन और वैसे भी इस हफ्ते में आपके ऊपर वर्किंग लोड थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज करना एक बेहतर प्रायोरिटी लेकर के आप चल सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग बिजनेस पीपल हैं उन लोगों को मनचाहा लाभ होता हुआ नज़र आता है। ट्रांजैक्शंस आपके लिए लाभ के अवसर आपको दिलाएंगी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में फ़ायदा हो सकता है इस अवधि के अंदर। अगर कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं वो योजना के अनुसार ही कीजिएगा। आपके कामकाज से जुड़ी हुई यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो मौज मस्ती में बीत सकता है, यानी कि काफ़ी हद तक आप घर परिवार के साथ, फैमिली के साथ इस समय को बिताएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है, कोई बेहतर खबर ऐसी जो कि आपकी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हो। इस हफ्ते के मिड पार्ट में कहीं ना कहीं पे आपकी इनकम सोर्सेज को लेकर के इजाफा होता हुआ नज़र आता है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मिसअंडरस्टैंडिंग से बच के चलेगा, चाहे लव रिलेशनशिप्स हैं चाहे मैरिज रिलेशनशिप्स हैं, दोनों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको थोड़ा सा परहेज़ करना है। परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहतर फैसला लिया जा सकता है और ख़ास तौर पर देखिए सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचेगा, बिकॉज उससे अल्टीमेटली होगा ये कि आपको सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय की बात करी जाए तो
तो इस हफ्ते के अंदर भगवान गणेश की पूजा करना अच्छा रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग भगवान गणेश की कोई ऐसी प्रतिमा घर में स्थापित कर सकते हैं घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसमें कि उनकी जो मूर्ति है उनमें जो उनकी जो वस्त्र है उसका रंग लाल, पीला या हरा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। और कर्क राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत शुभकामनाओं के साथ हो सकती है। करियर में, बिजनेस में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई नजर आती है, लाभ होता हुआ नजर आता है। जो आपके वरिष्ठ हैं उनकी निकटता से या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उनकी वजह से आपके कई सारे काम पूरे हो सकते हैं। जो लोग खरीद फरोख्त का काम करते हैं या थोक विक्रेता हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस ऐसे काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। बिजनेस पीपल लोगों के लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और साथ ही में कोई अच्छी खबर मिलती हुई नज़र आती है। जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा ये समय, बिकॉज आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। सो दोज हु आर पेंटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप राजनेता हैं तो आपके लिए आपकी स्पीच इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं कीजिएगा जो कि, या कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं कीजिएगा जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हो। सो आपको अपने शब्दों को मैनिपुलेट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। विदेश से संबंधित अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। इस हफ्ते में धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी भी और काफ़ी हद तक आप अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएंगे। दान में या किसी भी को आप डोनेशन करने में या काफ़ी हद तक सामाजिक जो कार्य हैं उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो समय अच्छा है। लव पार्टनर्स के लिए आप इस हफ्ते को और भी ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोक झोंक के बाद एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। सो यू हैव टू बेयर विद दैट। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से देखिए शारीरिक परेशानियां ज़्यादा रहेंगी, लेकिन मानसिक आप खुद बना लेंगे। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि सबसे पहली चीज़ तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। इसके अलावा आपको नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है और शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, इस सप्ताह में अगर लंबे समय से अगर कोई समस्या चली आ रही है उसका निदान इस हफ्ते में हो सकता है। इस हफ्ते में नौकरी में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहां पर आपके स्किल्स जो हैं उसकी तारीफ, उसकी सराहना हो सकती है। सीनियर्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आप बनाते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस जो कर रहे लोग हैं उनको देखिए बहुत रिस्क वाला इस हफ्ते में कोई काम नहीं करना है। हालांकि ट्रैवलिंग से जुड़े हुआ किसी काम में आपको फ़ायदा होगा। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जुड़ करके पार्टनरशिप में काम किया जा सकता है जहां की मुनाफा होता हुआ नज़र आता है। बिजनेस पीपल्स के लिए निवेश करना, अगर आप कहीं पर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्सेज आपके लिए बेहतर आ सकते हैं। कारोबार का विस्तार करते हुए नजर आते हैं, एक्सपेंशंस करते हुए नजर आते हैं। और इस हफ्ते के अंदर विदेश जाने का सपना जो है वो भी पूरा हो सकता है। मे बी ट्रैवलिंग आपके लिए मिड ऑफ द वीक में होती हुई नजर आती है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा इस हफ्ते में। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हो सकता है कि आप किसी लव्ड वन से मुलाकात करें या किसी रिश्ते की नई शुरुआत कर लें, किसी लव रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नज़र आता है। वहीं पर इस पूरे ही हफ्ते में आप लग्जरीज का आनंद लेंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन है, घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर देखिए रिलेशनशिप्स, अगर दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो वहाँ पर भी स्टेबिलिटी नज़र आती है। आपस में कंपैटिबिलिटी, जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। सेहत के लिहाज से हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी चीज़ कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा एफर्ट दे दीजिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेंगे तो वहाँ से लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रेजेंट में जितना जिएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। वर्गोज यानी कि कन्या राशि, शुरुआती सप्ताह जो है वो आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके जहां से आपकी एफर्ट्स शुरू होंगी वहां से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। पुरानी चिंताएं, पुरानी जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो खत्म हो रही हैं। नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं, नौकरी में बदलाव नजर आते हैं, प्रमोशंस नजर आते हैं, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बनने की वजह से भी डिस्टर्बेंस हो सकती है।
सीनियर्स आपके काम के ऊपर कुछ उंगली उठा सकते हैं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आपको दे सकते हैं। इस तरह की स्थितियां जो है वो नज़र आ रही हैं। आपकी कार्यक्षमता के अनुसार हो सकता है कि आप पूरा इनपुट नहीं दे पाएँ। सो इस हफ्ते में ये वाला जो फेज़ है ये कामकाज के नज़रिए से इस तरह से देखा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन एक ग्रेजुअली धीरे धीरे करके। अचानक से आप सोचेंगे हफ्ते की शुरुआत में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, तो वो नहीं होगा। इनफैक्ट खर्चों को मैनेज करना एक मेजर प्रायोरिटी हो सकता है आपके लिए। रिश्तों के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। इनफैक्ट दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं, आपके लिए मैरिज लाइफ की बात करूं, तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। संतान के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। संतान अगर आपके हैं तो उनके साथ तालमेल बनाने के लिए एक अच्छा समय लिया जा सकता है। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर अपने गुस्से पर काबू जरूर रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद में उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के मामले की शुरुआत भी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हार्डवर्क करना एक बेहतर ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में इधर उधर की बातों में फंसने से बचेगा, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा सुनने से और इम्प्लीमेंट करने से बचेगा। स्वास्थ्य के नज़रिए से हफ्ता अच्छा है, लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग करते दौरान अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, खास तौर पर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए भगवान गणेश की उपासना करना अच्छा रहेगा। गणेश चालीसा का पाठ नियमित रूप से डेली कीजिएगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। किसी अच्छी खबर के साथ सप्ताह की शुरुआत हो सकती है। इस हफ्ते में जितने प्रयास और जितनी मेहनत रहेगी, उतने ही बेहतर रिस्पॉन्सेज, उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर कामकाज के नज़रिए से देखा जाए तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है। सामाजिक नज़रिए से भाई आपकी बातें हैं उसकी साख बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में संपत्ति के मामलों में उलझ सकते हैं, जो कि पारिवारिक मामले ऐसे हो सकते हैं सिबलिंग्स के साथ, परिवार वालों के साथ। तो संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए मामलों में हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो अगर किसी भी कागजात पर साइन करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पैतृक संपत्ति, हालांकि आपको वहाँ से कुछ न कुछ प्रॉफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ व्यवसाय की, तो व्यवसाय से संबंधित कार्यों में आपको लाभ हो सकता है या कोई नया सेटअप आप करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा लव रिलेशनशिप्स में या दाम्पत्य जीवन में, दोनों में ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो सकती है। इस हफ्ते में नए रिश्ते भी बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप से बचिएगा। किसी को भी इनिशियली अट्रैक्शन को आप प्यार का नाम नहीं दे सकते, तो बेहतर यही होगा आप बहुत सोचे समझे उसके बाद ही आप कमिटमेंट करें, उसके बाद ही आप रिश्तों की शुरुआत करें। सेहत के लिहाज से आपको जो बैक की प्रॉब्लम्स है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड टू स्लिप डिस्क। तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं हो जाए उससे पहले आप चीज़ों को हल्के में नहीं लीजिएगा, और सेल्फ मेडिकेट तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कुल मिलाकर के अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए नए फैसले लिए जा सकते हैं, आपके मेंटोर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर उपाय क्या करना है आप लोगों को, तो देखिए एक लाल कपड़े में जो मसलिन क्लॉथ होता है उसके अंदर आपको चांदी का एक सिक्का रखना है, उसको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है और उसके बाद उठा करके उसे तिजोरी में रख देना है। इस उपाय के करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और साथ ही साथ में घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कार्तिक मास तुलसी पूजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस हफ्ते के अंदर तुलसी की परिक्रमा जरूर करें और तुलसी में गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं नियमित रूप से। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत पुरानी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। लंबे समय से अगर आप अपनी आजीविका को लेकर के चिंतित थे तो इस हफ्ते में कोई नई नौकरी मिल सकती है, कोई ऑफर लेटर्स मिल सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे या भाई नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों के लिए भी आपका मनचाहा रोजगार आपको मिल सकता है। ट्रांसफर्स या प्रमोशंस जो अभी तक डिलेड थे वो होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते में। आप देखेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन कारोबार आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो खास तौर पे जो लोग खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। जो फीमेल्स हैं खुद का नया काम सेटअप करना चाहती हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे घर में कोई मांगलिक कार्य या कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। आप अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने रिश्तेदारों से आपका मिलना जुलना हो सकता है। लव पार्टनर्स के साथ रिश्ते में बेहतरी आप देख सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी हद तक पुराने इश्यूज जो है वो खत्म होते हुए नजर आते हैं।
तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंध जो है वो बेहतर होते हुए नजर आते हैं। साथ ही में आपकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतेगा, बिकॉज थ्रोट से संबंधित ENT प्रॉब्लम से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो परेशान कर सकती हैं। आप लोगों के लिए उपाय की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को माँ लक्ष्मी को लौंग का जोड़ा अर्पित करना है शुक्रवार के दिन। साथ ही साथ में घर में लोबान से और कपूर से धूनी देनी है। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है सोचे हुए कामों को पूरा करने के साथ हो सकती है। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते में एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह जो है आपके अंदर रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर आप कोई कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो शुरुआत जो है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। नौकरी में, व्यवसाय में फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। अगर आप खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ, इनफैक्ट परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में या ओवरसीज़ किसी काम में फ़ायदा हो सकता है, या फिर चिकित्सा से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। धनु राशि वाले लोगों के लिए खास तौर पे देखिए, रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। तो बजाय कि कंप्लेन करने की, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर मिक्स एंड मैच करके या कहाँ पर एडजस्टमेंट करके आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से जो चिंताएं थी वो खत्म हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक आपका मिलना जुलना हो सकता है। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपकी तरफ से जो योगदान है वो चीज़ों को बेहतर करेगा। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक समस्याएं खत्म होती हुई नजर आती हैं, लेकिन नई प्लानिंग्स करना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं आपके सामने। कोशिश कीजिएगा बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने से बचेगा। अगर उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है पुरानी जिम्मेदारियों को खत्म करने के साथ हो सकती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको ओवरबर्डनाइज कर रही थी वो खत्म हो सकती हैं और नए किसी कार्य की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। मकर राशि वाले लोगों के लिए आपकी मेहनत रंग ला सकती है। पार्टनरशिप में काम करना फेवरेबल हो सकता है। इस अवधि के अंदर आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके उच्च अधिकारी हैं, वो आपके काम की तारीफ, आपके काम की सराहना कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में जो लॉटरी, शेयर मार्केट, इस तरह के काम करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। बजाय कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप अपने पार्टनर से लगा रहे हैं, बेहतर ये होगा कि दोनों को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे रखकर आप नोटिस करें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और जितना कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम खत्म होती हुई नजर आएगी। आपको अपने घर में जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करनी पड़ सकती है, उनका मार्गदर्शन करना पड़ सकता है। सोचिए समझिए कि वो किस दिशा में है, उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा। इसके साथ साथ ही इस पूरे ही हफ्ते के अंदर अगर मैं बात करूँ सेहत की, तो सेहत के लिहाज से आपके सामने कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। घुटनों की समस्या या फिर नसों की समस्या से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा इस तरह से। इसके साथ साथ ही अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स के लिए आपका हार्डवर्क पे ऑफ होता हुआ नजर आता है। आपने जितनी मेहनत करी थी वो रंग ला सकती है। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतर आते हुए नजर आते हैं। उपाय की बात करी जाए तो मकर राशि वाले जो लोग हैं, भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें और कोशिश कीजिएगा आप लोगों को शिव चालीसा का पाठ करना है डेली सुबह के समय। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, शनि मार्गी हो रहे हैं पहली चीज़, और राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं इस हफ्ते में। अगर मैं कुंभ राशि वाले लोगों की बात करूं तो ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक कुछ नए परिणाम लेकर के आएगा। नाउ दिस इज़ द टाइम जब आप देखेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, ग्रेजुअली चेंज होगा। नौकरी में, व्यवसाय में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। फ्रीलांसिंग के कामों में फ़ायदा होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कामों में फ़ायदा होगा, लाइजनिंग के कामों में फ़ायदा हो सकता है। ये हफ्ता मटीरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा डिटैचमेंट आप करेंगे और काफ़ी हद तक नए रिश्तों के बनने की शुरुआत हो सकती है। फीमेल्स जो हैं वो खुद से इंडिपेंडेंटली कोई कार्य की नई शुरुआत कर सकती हैं। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि स्किन इश्यूज जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। बालों के झड़ने की समस्या परेशान कर सकती है। तो ये एक मेजर डिस्टर्बेंस रहेगा आपके गुस्से को, आपके एंग्जाइटी को बढ़ाने का। नमक के पानी से स्नान जरूर कीजिएगा इसके लिए। इसके साथ साथ ही लव रिलेशनशिप्स में कुछ नए बदलाव नजर आते हैं, कमिटमेंट्स नजर आती हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स को आपको बहुत फोकस्ड होकर के अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय
के रूप में आपको नारायण कवच का पाठ करना है इस हफ्ते में। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ता जो है बहुत ही कुछ लेकर के आने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो प्लानिंग ज़रूर कीजिए, बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य की शुरुआत नहीं कीजिएगा। नौकरी में तरक्की का योग है, व्यवसाय में लाभदायक सौदे होंगे, लेकिन कुछ समय रुक करके हो सकता है। इनिशियल हफ्ते में आपके लिए चीज़ों में उतना फेरबदल नहीं नज़र आया आपको, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके लाभ ज़रूर होगा, लेकिन खर्चा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए अपने सबसे पहले खर्चे को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन पुरानी नोकझोंक अचानक से आपके बीच में आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती हुई नजर आती है मीन राशि वाले लोगों के लिए, या ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती हैं, कोई पुराना पार्टनर फिर से आपके जीवन में वापस आ सकता है। इसके साथ साथ ही मीन राशि वाले जो लोग हैं, आर्थिक स्थिति में अगर आप सुधार चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। साथ ही में अगर सेहत की मैं बात करूं तो शोल्डर पेन, बॉडी पेन, नेक पेन जैसी समस्याएं या सर्वाइकल जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सो अपने बॉडी पोस्चर्स को लेकर के थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना एक प्रायोरिटी हो सकता है, तो अपने टारगेट को एम कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। चिकित्सा से जुड़ी हुई पढ़ाई में फ़ायदा होगा या इस तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। कला के क्षेत्र में भी आप लोगों की जो एक दिलचस्पी है वो बढ़ेगी और काफ़ी हद तक कोई नई उपलब्धि आपको मिल सकती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।